अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं अनजान औरत की अनजान हवेली का दूसरा और आखिरी हिस्सा। क्योंकि इधर कोई औरत नहीं थी और तस्वीर में भी कोई तब्दीली नहीं थी, बल्कि किरण की ही तस्वीर लगी हुई थी। इस पर किरण ने खुरम से कहा, देखा ना, यहाँ कोई नहीं है और वो बस तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। खुरम ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया और कमरे में मौजूद गौर से देखने लगा और फिर किरण की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, शायद वो मेरा वहम ही था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक डरावना ख्वाब भी देखा था। शायद ये सब उस ख्वाब की वजह से हुआ। और जब खुरम फानूस की तरफ देखते हुए ये बात कर रहा था तो इस दौरान किरण और एनी एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि वो खुरम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए हों। इसके बाद खुरम ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही तुम लोगों को तंग किया और तुम्हारी नींद भी ख़राब कर दी। किरण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब तुम सो जाओ और सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल जाएंगे। ये कहकर एनी और किरण अपने कमरे की तरफ चले गए और खुरम फिर से बिस्तर पर लेट गया और अचानक से उठकर फिर तस्वीर की तरफ देखने लगा, लेकिन तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं थी और बिल्कुल ठीक थी। खुरम फिर से खुद पर हंसते हुए बोला, यार मैं भी ना। इसके बाद खुरम वापस लेट गया और सो गया। सुबह जब खुरम की आंख खुली तो इसने अपने सामने देखा कि किरण दुल्हन के लिबास में मलबूस थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुरम ने जल्दी से अपनी आंखों को मला और फिर से किरण की तरफ देखा तो वाकई में किरण दुल्हन बनी हुई खड़ी थी और खुरम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? खुरम ने लेटे हुए ही कहा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी मेरे सामने खड़ी है। वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए तुमको। किरण हंसते हुए बोली, अच्छा किया, मैं वाकई में तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? खुरम ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक इतनी हसीन औरत नहीं देखी। किरण खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, अब छोड़ो, इतनी भी तारीफ़ ना करो, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। खुरम ने कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन, सच तो ये है कि मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया था और फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी ही दुल्हन बनाऊंगा। किरण फिर से मुस्कुराते हुए खुरम से बोली, मेरे होने वाले सरताज, चलो अब जल्दी से उठ जाओ क्योंकि आज हमारी शादी का दिन है। मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब तुम भी तैयार हो जाओ, हम आज ही शादी कर लेंगे। मेरी बहन तो इजाज़त दे दी है, अब तुम्हें अपने घर वालों को मनाना है। खुरम जल्दी से उठा और बोला, इसकी फ़िक्र अब तुम मत करो, आगे अब मेरा काम है और मुझे पता है मेरे बाबा जब तुम्हें देखेंगे तो वो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने से कभी नहीं रोकेंगे। ये कहकर खुरम ने किरण का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब जल्दी से चलें। इसके बाद खुरम किरण का हाथ थामे बाहर बने खुफिया रास्ते की तरफ जाने लगा तो किरण ने कहा, इधर से नहीं, अब हम इस दरवाजे से बाहर जाएंगे जो गांव की तरफ निकलता है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं किसी कब्रिस्तान को नहीं देखना चाहती। खुरम ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके बाद खुरम और किरण दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगे तो खुरम ने अचानक रुक कर पीछे की तरफ देखा और फिर किरण की तरफ देखा और पूछा, एनी कहाँ रह गई है? किरण ने कहा, वो हमारी शादी में नहीं आएंगी। खुरम ने हैरत से पूछा, क्यों? किरण ने कहा, क्योंकि जब एनी की शादी हुई थी तो शादी वाले दिन ही इनका शोहर दिल का दौरा पड़ने से मर गया था और इस बात का एनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इसके बाद जब मेरी शादी होने लगी तो मेरे शोहर का भी एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद एनी को लगता है कि वो जिस शादी को देखेगी तो इस शादी का अंजाम अच्छा नहीं होगा।
इस वजह से वो हमारे साथ नहीं आना चाहती। खुर्रम ने कहा, तो अगर बाबा ने तुम्हारे ख़ानदान वालों के बारे में पूछा तो मैं इनको कैसे बताऊंगा कि तुम्हारी एक ही बहन है और वो शादी में नहीं आएगी। किरण ने कहा, देखो तुम अपने बाबा से ना तो एनी के बारे में बात करोगे और ना ही इस हवेली के बारे में। खुर्रम ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अब ये तो बताना ही है ना कि तुम इस हवेली में रहने वाले एक बाअसर घराने से ताल्लुक़ रखती हो। किरण ने कहा, नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से लोग इस हवेली को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। खुर्रम ने हैरत से पूछा, लेकिन किस तरह की बातें? किरण ने कहा, बहुत से बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि ये भूतों की हवेली है और इस हवेली में जिन की बेटियां रहती हैं जो कि इंसानों का गोश्त खाती हैं। खुर्रम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, क्या ये सब कहते हैं लोग? और फिर से हंसते हुए बोला, और वो बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि दुनिया की सबसे हसीन औरत भी यहाँ रहती है। किरण ने खुर्रम को टोकते हुए कहा, अब छोड़ो इन बातों को, बस मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा को इस हवेली और मेरे ख़ानदान वालों के बारे में बताओ। खुर्रम ने कहा, मैं बाबा को क्या कहूँगा कि तुम हो कौन और कहाँ रहती हो? किरण ने कहा, तुम अपने बाबा से कहना कि ये अकेली है और यतीम खाने से आई थी और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। खुर्रम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही कह दूंगा। अब चलो फिर चलते हैं। इसके बाद खुर्रम किरण को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा और रास्ते में आते जाते लोग इन दोनों की तरफ हैरत से देखते हुए गुजर रहे थे। इसके बाद खुर्रम अपने घर पहुंच गया और घर में जब खुर्रम के बाबा ने खुर्रम को एक दुल्हन के साथ देखा तो हैरान हो गया और खुर्रम से कहा, बेटा ये खातून कौन है? खुर्रम ने कहा, बाबा इसका नाम किरण है और ये आपकी होने वाली बहू है। ये सुनकर खुर्रम के बाबा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? खुर्रम ने कहा, जी बाबा, हम आपसे शादी की इजाज़त लेने आए हैं। खुर्रम के बाबा ने कहा, बेटा मैं इजाज़त तो दे दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये किरण है कौन और कहाँ से आई है और इसके बाकी ख़ानदान वाले कौन हैं? इसके माँ बाप, भाई बहन वगैरह कहाँ हैं? खुर्रम ने कहा, बाबा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ये यतीम खाने से आई है। खुर्रम के बाबा सोच में पड़ गए और खुर्रम ने कहा, बाबा आप क्या सोच रहे हैं? खुर्रम के बाबा ने चौंकते हुए कहा, बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इतनी जल्दी तुम्हारा इससे शादी करना सही रहेगा, क्योंकि तुम ऐसे अचानक से इसको मेरे पास लेकर आए हो और शादी की इजाज़त मांग रहे हो। इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन हमें इस बारे में सोच लेना चाहिए। खुर्रम ने कहा, बाबा इसमें सोचना कैसा, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ और अगर हम चाहते तो हम आपकी इजाज़त के बिना ही शादी कर सकते थे, लेकिन ये मेरे कहने पर आपके पास आ गई है ताकि हम आपकी इजाज़त से ही शादी कर सकें, और वैसे भी मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। खुर्रम के बाबा ने कहा, देखो बेटा, जब तुम 1 साल के थे तो तुम्हारी माँ फौत हो गई थी। इसके बाद मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कोई सौतेली माँ तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे, और बहुत ही मुश्किलों से मैंने तुम्हारी परवरिश की है, यहाँ तक कि तुम्हारी परवरिश करते हुए मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है, इसलिए एक बाप होने के नाते तुम्हारे अच्छे बुरे के बारे में सोचना मेरा फ़र्ज़ है। खुर्रम ने कहा, देखो बाबा, आपने जो किया वो हर बाप अपनी औलाद के लिए करता है, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ था और तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने अच्छे बुरे के बारे में बेहतर सोच सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ दें। ये बात सुनकर खुर्रम के बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो अफसरदा होकर बोले, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ मैं इजाज़त देता हूँ। अब तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो, लेकिन मेरा दिल इसके लिए पूरी तरह राज़ी नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीना है और मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम पर अपनी मर्ज़ी थोप रहा हूँ। इसके बाद खुर्रम ने किरण से कहा, चलो अब हम निकाह के लिए चलते हैं।
इसके बाद खुरम किरण को अपने बाबा के साथ अपने उस्ताद के पास गया और इसको किरण के बारे में वही सब बताया जो खुरम ने अपने बाबा को बताया था। इसके बाद मुश्ताक निकाह ख्वाह को लेने चला गया। इसके बाद मुश्ताक निकाह ख्वाह और कुछ लोगों को लेकर आ गया और जब निकाह ख्वाह दोनों का निकाह करवा रहा था, इस दौरान किरण की हालत ख़राब होने लगी और खुरम ने कहा, मौलवी साहब आप ज़रा जल्दी कर लें क्योंकि मेरी होने वाली बीवी की तबीयत ख़राब हो रही है। और निकाह ख्वाह ने जल्दी से निकाह के फ़राइज़ पूरे किए और इन दोनों का निकाह करवा दिया। इसके बाद मुश्ताक ने सब लोगों को खाना खिलाया जो कि इस निकाह में शरीक थे। इसके बाद खुरम किरण को लेकर अपने घर चला गया और इसी रात जब खुरम अपने कमरे में सोया हुआ था तो किरण आराम से उठी और घर के बाहरी दीवार पर बाहर की तरफ मुंह करके बैठ गई और अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाते हुए अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। इतने में खुरम के बाबा, जो कि खुरम के कमरे के बाहर सहन में चारपाई पर सो रहे थे, इनकी आंख खुल गई और इन्होंने देखा कि कोई औरत है जो कि घर की बाहरी दीवार पर बैठी हुई अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। इससे पहले कि खुरम के बाबा उठकर इसको आवाज़ देते, वो औरत बाहर की तरफ उतर गई। घर की बाहरी दीवार 5 फुट की थी। इस वजह से खुरम के बाबा ने थोड़ा आगे जाकर बाहर देखा तो वो औरत काफ़ी बड़ी हो गई थी और वो अजीब तरीके से चलती हुई वीरान झाड़ियों की तरफ जा रही थी। तभी खुरम के बाबा की नज़र इस औरत के पैरों पर पड़ी तो देखा कि इसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ थे। ये देखते ही खुरम के बाबा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और जल्दी से वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए और इस औरत के बारे में सोचने लगे कि वो औरत कौन थी जिसका कद अचानक से बड़ा हो गया। वो काफ़ी देर तक ये सोचते रहे। इतने में इनको धमक की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने लेटे हुए ही सामने देखा तो इनको वही औरत दिखाई दी जिसका एक पाँव बाहरी दीवार के ऊपर से होता हुआ घर के अंदर था और दूसरा घर से बाहर। ऐसा लग रहा था कि 5 फुट की दीवार इस औरत के लिए 1 फुट की थी, जो वो इतने आराम से इस दीवार को बिना छुए ही घर में दाखिल हो गई थी और घर में आते ही इसका कद अचानक से आम इंसानों जितना हो गया और वो खुरम के कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इस दौरान खुरम के बाबा चारपाई पर ऐसे ही लेटे रहे जैसे सो रहे हों। अगले दिन जब खुरम उठा और बाहर अपने बाबा के पास गया तो इसके बाबा ने कहा, आज मैंने भी तुम्हारे साथ मुश्ताक की दुकान पर जाना है, मुझे मुश्ताक से काम है। खुरम ने कहा, ठीक है बाबा। इसके बाद नाश्ता वगैरह करके वो दोनों बाप बेटा मुश्ताक की दुकान की तरफ चले गए और घर से काफ़ी दूर जाकर खुरम के बाबा ने खुरम से कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खुरम ने हैरत से कहा, जी बाबा बताएं, क्या बताने वाले हैं। बाबा ने कहा, बेटा वो जिसे तुम अपनी बीवी बनाकर लाए हो वो तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। गुज़िश्ता रात मैंने इसे बहुत डरावनी शक्ल में देखा है। इसका मुंह बहुत ही भयानक था और इसके पाँव उल्टे थे और वो आधी रात को झाड़ियों की तरफ जा रही थी। खुरम ने थोड़ा तल्ख अंदाज में कहा, बाबा आप ये सब क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है आप ये किसके बारे में कह रहे हैं। वो एक बहुत ही शरीफ और मासूम लड़की है और आप ये ना भूलें कि आपकी बहू भी है और ऐसे में आप इसके बारे में ये घटिया सी बातें करके मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। खुरम के बाबा ने कहा, पर बेटा मैं सच कह रहा हूँ। खुरम ने गुस्से में अपने बाबा की बात को काटते हुए कहा, बस बाबा और नहीं वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर खुरम तेज़ी से अपने बाबा के आगे आगे चलने लगा और खुरम के बाबा वहीं रुक गए और वापस घर की तरफ पलट गए और खुरम दुकान पर चला गया। जब खुरम के बाबा घर पहुंचे तो घर में कोई नहीं था। बाबा ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था और वो थोड़ा परेशान हुए और फिर घर से बाहर चले गए। इतने में इनको मोहल्ले के एक आदमी मिला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान और रोता हुआ फिर रहा था। खुरम के बाबा ने इस आदमी से पूछा, क्या हुआ है भाई, इतने परेशान क्यों हो। इस आदमी ने कहा, मेरा 3 साला बच्चा है, मैं और वो सहन में खेल रहे थे और इसकी माँ इससे थोड़ा दूर रोटियां पका रही थी और वो बच्चा वहीं था लेकिन अब वो कहीं मिल नहीं रहा। हमने घर में हर जगह देखा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। खुरम के बाबा ने कहा, देखो परेशान मत हो, मैं भी ढूंढता हूँ, तुम भी ढूंढो, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हो सकता है वो खेलते हुए घर से बाहर चला गया हो। ये कहकर खुरम के बाबा बच्चे को ढूंढने लगे और ढूंढते हुए झाड़ियों की तरफ चले गए।
अभी वो झाड़ियों में थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक से इनको झाड़ियों में कोई चीज़ पड़ी हुई नजर आई। इन्होंने जब पास जाकर देखा तो वही बच्चा झाड़ियों में मुर्दा हालत में पड़ा था और इसके सीने में बहुत सारा खून निकला हुआ था। जब खुर्रम के बाबा ने लोगों को इस बारे में बताया तो लोग इस बच्चे को उठाकर इसके घर ले गए और इसके माँ बाप के हवाले किया तो वहाँ कहराम मच गया। इसकी माँ तो फौरन बेहोश हो गई और तभी रोते हुए बच्चे के बाप ने इसके सीने पर हाथ रखा तो इसका हाथ इस बच्चे के सीने में चला गया और वो रोते हुए बोला, इसका दिल निकाल लिया गया है किसी ने, और अपना सर पटकते हुए दोबारा रोने लगा। खुर्रम के बाबा ये सब ना देख सके और वहाँ से वापस अपने घर आए तो इनकी नज़र अपनी बहू पर पड़ी जो कि गुनगुनाती हुई चूल्हे पर तवा रख कर इस पर कुछ भून रही थी। खुर्रम के बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखा तो वो जल्दी से डर कर वापस घर से बाहर निकल आए और रड़े हुए अंदाज में रोने लगे क्योंकि इनकी बहू इंसानी दिल तवे पर भून रही थी। खुर्रम के बाबा वापस हिम्मत करके घर में दाखिल हुए और बहू को आवाज़ देते हुए कहा, ए मनहूस औरत, ये क्या कर डाला तूने? एक बच्चे की जान ले ली तूने और अब इसका दिल भून कर खाने लगी हो। किरण ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये कहते हुए किरण ने जल्दी से तवे से दिल उतार कर चट कर लिया और कहा, ये तो बकरे का दिल लेकर आई थी मैं कसाई की दुकान से। क्योंकि मुझे दिल बहुत पसंद है और आप मुझ पर आदमखोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतने में खुर्रम भी आ गया और किरण ने खुर्रम को देखते हुए झूठ मूठ रोने का ड्रामा करते हुए कहा, देखो जी, आपके बाबा मुझे आदमखोर कह रहे हैं और कहते हैं कि मैंने किसी बच्चे को मारकर इसका दिल खा लिया है। और खुर्रम बिना अपने बाबा की बात सुने इन्हें खड़ी खड़ी सुना दी और कहा, अगर अब आपने दोबारा ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे वालिद हो। ये कहकर खुर्रम किरण के साथ कमरे में चला गया और इसके बाबा अफसुर्दा होकर बैठ गए। फिर रात का वक्त हुआ, खुर्रम सोया हुआ था। किरण ने आराम से दरवाज़ा खोला और बाहर सहन में आ गई और साथ ही इसकी शक्ल बदल गई। खुर्रम के बाबा ने इसको घर से बाहर जाते हुए देखा तो वो जल्दी से उठकर खुर्रम को उठाने के लिए जाने लगे ताकि खुर्रम को इसका असल चेहरा दिखा सकें, पर फिर रुक गए और सोचने लगे कहीं अगर खुर्रम इसके पीछे जाएगा तो ये खुर्रम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर इन्होंने सोचा, पहले मैं जाकर देखता हूँ ये कहाँ जा रही है। इसके बाद खुर्रम के बाबा इस डरावनी सी औरत के पीछे पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगे और जब वो झाड़ियों की तरफ गए तो अचानक से खुर्रम के बाबा की आंखों से ओझल हो गई और वो इसको ढूंढने लगे। इस वक्त खुर्रम के बाबा के जिस्म पर खौफ तारी हो रहा था और इनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो औरत इसको ढूंढते हुए आगे बढ़े तो अचानक से खुर्रम के बाबा को किसी ने कहा, बाबा आप मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं? खुर्रम के बाबा ने डर से कांपती हुई गर्दन अपने दाएं जानिब और बाएं जानिब घुमाकर देखा लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। इसके बाद किसी के गुस्से में घुराने की आवाज़ें खुर्रम के बाबा के सर के ऊपर से पीछे की तरफ से आने लगीं और जब खुर्रम के बाबा ने पीछे पलटकर ऊपर की तरफ देखा तो इनकी नज़र एक दरख्त की शाख पर पड़ी जिस पर एक औरत पाँव लटकाए बैठी हुई थी और वो अपने उल्टे पाँव हिलाती हुई खुर्रम के बाबा की तरफ देखकर गुर्रा रही थी। इससे पहले खुर्रम के बाबा कहीं भाग जाते वो औरत छलांग लगाकर अचानक से इनके सामने आकर खड़ी हो गई। जब खुर्रम के बाबा ने इसकी तरफ गौर से देखा तो ये किरण ही थी, लेकिन इसकी शक्ल पूरी तरह से शैतानी चीज़ की तरह हो गई थी। इसके दांत और भी लंबे हो गए थे। इसने खुर्रम के बाबा को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया और कहा, तूने मुझे इस रूप में देख लिया है और तू वापस जाकर मेरे इस रूप के बारे में मेरे शोहर को बताएगा। और पता है मैं एक शैतान होकर भी तेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। मेरा इस पर दिल आ गया है, इसी वजह से मैंने इसको अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और इसकी बीवी बन गई। लेकिन तू पहले दिन से ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं जानती हूँ तुझे इस दिन ही मार देती थी जिस दिन तूने मुझे बच्चे का दिल खाते हुए देखा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेरा बेटा तुझे बहुत प्यार करता है और अगर मैं तुझे मार देती तो वो बहुत परेशान हो जाता। लेकिन मैंने सिर्फ इसकी वजह से नहीं मारा
पर आज तू जाकर सब कुछ ख़त्म कर देगा और तेरी वजह से मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं, कभी नहीं होने दूंगी। इस वजह से अब तू नहीं बचेगा, तुझे तो आज ही मरना होगा। ये कहते हुए इसने खुर्रम के बाबा का गला घोंट कर मार डाला। सुबह हुई तो पूरे इलाके में शोक का मंजर था, क्योंकि खुर्रम के बाबा की हर किसी से अच्छी तरह जान पहचान हो गई थी। इस वजह से सब खुर्रम से ताज़ियत के लिए आए थे और कफन दफन के बाद सब जाने लगे। मुश्ताक ने खुर्रम से कहा, तुम्हारे बाबा को हुआ क्या था? खुर्रम ने कहा, मैं तो सोया हुआ था, उठा तो कुछ लोग मेरे बाबा को मुर्दा हालत में यहाँ लेकर आए थे, पर कोई कह रहा था इनका गला घोंट कर मारा है। पर मैं सोच रहा हूँ वो कौन हो सकता है, जबकि मेरे बाबा की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई दुश्मनी, फिर क्यों किसी ने बाबा को मार डाला? खुर्रम ये सब कहते हुए रो रहा था। इसके बाद सब अपने घर चले गए और खुर्रम भी जाकर आराम करने लगा। इसके बाद कई रातें किरण घर से बाहर चली जाती और फिर फजर की अजान से पहले घर वापस आ जाती, और कभी कभी मोहल्ले से कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता और फिर मुर्दा हालत में ही मिलता। ऐसा कुछ महीनों तक चला। फिर एक दिन खुर्रम के घर प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और खुर्रम इसमें मसरूफ़ रहने लगा। और जब बच्चा 1 साल का हुआ तो एक दिन खुर्रम दुकान से वापस आया और हस्बे मामूल खुर्रम अपने बच्चे को देखने कमरे में गया तो वहाँ बच्चा नहीं था और किरण भी नहीं थी। इसने सोचा शायद किरण बच्चे को साथ लेकर बाजार गई होगी, और खुर्रम बाहर सहन में बैठकर अपनी बीवी और बच्चे का इंतज़ार करने लगा। इतने में खुर्रम ने किरण को कमरे से निकलते हुए देखा तो खुर्रम चौंक गया और कहने लगा, तुम अंदर से कैसे आ रही हो और मेरा बेटा कहाँ है? किरण ने कहा, मैं तो अंदर ही थी और बच्चे को तो मैंने इसी जगह पर लिटाया हुआ था जहाँ तुम बैठे हुए हो। खुर्रम गुस्से में बोला, मैं जब यहाँ आया तो ना तो इधर बच्चा था और ना ही कमरे में तुम थी। सीधे से बताओ कहाँ है मेरा बेटा? किरण ने कहा, मुझे वाकई में नहीं मालूम। खुर्रम आग बगोला होता हुआ बच्चा ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि एक हमसाया खुर्रम के बच्चे को गोद में उठाए मुर्दा हालत में लेकर आया। खुर्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगा और किरण चुपचाप एक साइड पर खड़ी रही और शर्मिंदा अंदाज में दीवार के पीछे से आधा चेहरा निकालकर देखती रही कि अचानक खुर्रम ने देखा कि इसके बेटे का भी दिल इसके सीने में नहीं था। खुर्रम ने जब किरण की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो तो ऐसे नज़र आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब खुर्रम को शक होने लगा कि मामला गड़बड़ है। खुर्रम ने बच्चे का कफन दफन किया और अपने उस्ताद मुश्ताक के साथ इसके घर चला गया और इसको किरण के बारे में बताया। मुश्ताक परेशान हो गया और फिर बोला, देखो मुझे लगता है कि जैसे किरण में कुछ गड़बड़ है और किरण ने ही तुम्हारे बाप को और ऊपर तुम्हारे बेटे को मारा है, वरना माँ का तो कलेजा ही फट जाता है अगर इसकी औलाद को कुछ हो जाए, और किरण को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और इसको बच्चे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखा। और वैसे भी जब से किरण शादी करके तुम्हारे घर आई है तब से ही तुम्हारे मोहल्ले में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। खुर्रम ने कहा, उस्ताद जी, पर मैं कैसे मान लूँ कि ये सब किरण ने ही किया है? आप भी बाबा की तरह बातें कर रहे हैं। मुश्ताक ने कहा, इस बात का क्या मतलब जो तुम मेरी बातों को अपने बाबा से जोड़ रहे हो? खुर्रम ने कहा कि मेरे बाबा भी किरण के बारे में ऐसे ही कुछ अजीब सी बातें किया करते थे, और एक बार तो बाबा ने किरण पर आदमखोरी का इल्ज़ाम भी लगाया था कि किरण ने किसी बच्चे को मारकर इसका दिल खा लिया है। मुश्ताक ये सुनकर दंग रह गया और बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है ये सब किरण ने ही किया है। और हाँ, एक बात मेरे एक अजीज़ हैं कारी साहब, और वो काफ़ी इल्म रखते हैं। जब तुम्हारा निकाह हो रहा था तब वो यहीं पर थे, और तुम्हारे निकाह के दौरान किरण के बार बार बेहोश होने पर वो तशवीश में पड़ गए थे, लेकिन वो चुप रहे। और जब तुम किरण को लेकर चले गए तो इन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की में कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही थी, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने इनसे कहा, नहीं नहीं कारी साहब, आपको सिर्फ वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खुर्रम बहुत अच्छे से जानता है इस लड़की को, तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर इस लड़की को लेकर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा इल्म मुझे यही बता रहा है कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है।
तो मैंने इनसे कहा था जी कारी साहब हम आपको ज़रूर बताएंगे। खुरम परेशान होकर बोला तो क्या हमें इनके पास जाना चाहिए उस्ताद जी? मुश्ताक ने कहा मुझे तो यही लगता है कि हमें जल्द से जल्द इनसे बात करनी चाहिए। खुरम ने कहा तो चलो फिर उस्ताद जी हम इनसे बात करते हैं, इससे पहले कुछ और हो जाए। इसके बाद मुश्ताक और खुरम कारी साहब के पास गए और इन्हें सब कुछ बताया। तो कारी साहब ने खुरम से पूछा क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ठीक है? खुरम ने कहा पता नहीं कारी साहब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद कारी साहब ने मुश्ताक की तरफ देखते हुए कहा अगर तुम इस वक्त मेरी बात पर गौर कर लेते तो शायद कुछ जानें ज़ाया होने से बच जाती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस चीज़ का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन इससे पहले खुरम को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा कि वाकई इसकी बीवी वो नहीं है जो ये समझ रहा है, क्योंकि हमने इस चीज़ का हमेशा के लिए ख़ात्मा करना है और मैं नहीं चाहता कि इस दौरान खुरम बीच में आकर इसे बचाने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसी चीज़ अक्सर नफसियाती तौर पर इंसान पर हमला करती हैं और जज्बाती इंसान अक्सर इनके बहकावे में आ जाता है और अगर खुरम ने ऐसा किया तो खुरम के साथ हम सब की जान भी मुश्किल में पड़ सकती है। इस वजह से पहले हमें खुरम को इसका असल चेहरा दिखाना है। मुश्ताक ने कहा कारी साहब पर हम करेंगे कैसे? कारी साहब ने कहा हमें नहीं बल्कि खुरम को करना है और आज रात ही करना है। खुरम ने कहा वो कैसे? कारी साहब ने कहा क्या तुम रात को सोने के बाद अचानक जाकर पानी पीते हो या बाथरूम वगैरह के लिए जाते हो? खुरम ने कहा जी कारी साहब कभी कभी मैं रात में उठकर पानी पी लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। कारी साहब ने कहा अच्छा तो पानी कहाँ पड़ा होता है? खुरम ने कहा जी वो तो मेरे कमरे में ही पड़ा होता है। कारी साहब ने कहा ठीक है। इसके बाद कारी साहब ने अपनी अलमारी से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो कागज़ कारी साहब ने खुरम को देते हुए कहा ये तावीज़ तुम इस पानी के बर्तन में डाल देना जिसमें से तुम पानी पीते हो और एक मिट्टी का गड़ा लेकर इसमें पीने के लिए अलग से पानी डाल लेना और इस गड़े को बाहर सहन में रख देना और रात में तुम सोने का दिखावा करना और अचानक से आंखें खोलकर लेटे हुए ही अपनी बीवी से पानी मांगना, लेकिन इसकी तरफ इसे मत देखना कि जैसे तुम पूरी तरह होश में हो, वरना इसको तुम पर शक हो जाएगा कि तुम इसके लिए कोई जाल बिछा रहे हो और वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगी। इसलिए तुम ऐसे इस पर नज़र रखना जैसे तुम बिल्कुल होश में नहीं हो। खुरम ने हैरत से कारी साहब की तरफ देखते हुए कहा तो कारी साहब ऐसा करने से क्या होगा? कारी साहब ने कहा जब वो इस तवीज़ वाले पानी में हाथ डालेगी तो इसका हाथ जल जाएगा और वो फ़ौरन अपने असली रूप में आ जाएगी और तुम्हारी तरफ देखेगी, क्योंकि इसे यही लगेगा कि ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसको ऐसा ही दिखाना है जैसे तुमने इसको देखा ही नहीं और मदहोश होकर इसके बाद वो तुम्हें पानी दे देगी। तो तब तुम आंखें बंद किए हुए इसे पानी पकड़ना और आंखें बंद रखते हुए ही पानी पीना, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हें ही देख रही होगी, लेकिन तुम इसकी तरफ तब तक ना देखना जब तक वो वहाँ से उठकर चली ना जाए। बस कुछ भी हो जाए तुमने इसे ये नहीं पता लगने देना कि तुम इसके बारे में सब जान चुके हो। खुरम ने कहा ठीक है कारी साहब मैं समझ गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि किरण वैसी नहीं होगी जैसा आप लोग इसके बारे में बता रहे हैं। कारी साहब मुस्कुराते हुए बोले बस इसी वजह से तो हम ये सब तुमसे करवा रहे हैं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम्हें हकीकत का पता चल जाए। इसके बाद खुरम वहाँ से जाने लगा तो अचानक रुककर कारी साहब की तरफ देखते हुए बोला कारी साहब अगर किरण वाकई में कोई शैतानी चीज़ हुई तो मैं इससे खुद को कैसे बचाऊंगा? कारी साहब ने कहा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि तुमने इसको शैतानी शक्ल में देखा है। बस बाकी हमारा काम है, हम भी आज रात तुम्हारे घर के आसपास ही होंगे। इस वजह से मैं अब इस खात्मे का बंदोबस्त करने लगा हूँ। अब तुम जाओ और अपना काम शुरू कर दो जैसा तुमसे कहा है। इसके बाद खुरम वहाँ से चला गया और कारी साहब कुछ कामों में मसरूफ़ हो गए और मुश्ताक भी इनके पास बैठ गया। खुरम घर पहुँचा तो किरण घर पर नहीं थी। खुरम ने जल्दी से तवीज़ निकालकर कमरे में पड़े हुए पानी के बर्तन में डाल दिया
और एक घड़ा लेकर इसमें पानी डालकर सहन में रख दिया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया और जब रात होने लगी तो खुरम घर वापस आया। किरण ने खुरम से कहा, खाना लगा है। दोनों खुरम ने कहा, नहीं, मैं उस्ताद के घर से खा कर आया हूँ और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। किरण ने कहा, अच्छा आप सो जाएं, मैं आपका सर दबाती हूँ। इसके बाद खुरम ने किरण से कहा, क्या तुम्हें वाकई में हमारे बच्चे के मरने का कोई इल्म नहीं? किरण ने अपना हाथ खुरम के माथे पर दबाते हुए बोली, मुझे तुमसे ज़्यादा गम है। ये अलग बात है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखूं। बस इसी वजह से मैं इसके करीब भी नहीं आई और जब तुम लोग इसको दफनाने गए थे तो मेरा दिल फट गया था इसको जाता हुआ देखकर और मैं तब से रो रही थी। तुम तो इसको दफनाकर अपने उस्ताद के साथ चले गए थे, लेकिन तुम्हें क्या मालूम मैं कितना रोई। इसके बाद खुरम ने कहा, अब सर मत दबाओ, मुझे नींद आ गई है। ये कहकर खुरम सोने का ड्रामा करने लगा और किरण इसके सरहाने बैठी रही और काफ़ी देर के बाद खुरम ने नींद से बेदार होने का ड्रामा करते हुए आंखें बंद रखकर किरण से कहा, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। ये सुनकर किरण ने गिलास पकड़कर जैसे ही पास पड़े पानी के बर्तन में डाला तो अचानक से इसका हाथ जल गया। इसने हल्का सा चीखते हुए अपने हाथ को झटके से पीछे हटाया और गिलास इसके हाथ से छूट गया। इस वक्त किरण की शक्ल भयानक हो गई और किरण ने फौरन गुस्से से खुरम की तरफ देखा, लेकिन खुरम ने आंखें बंद रखीं और फिर से कहा, पानी पिला दो ना। कहाँ हो किरण? खुरम की तरफ नज़रें जमाए रखीं और इस जगह खड़े रहकर गिलास को पकड़ा और अपने हाथ को बाहर पड़े घड़े में डालकर पानी निकाला। खुरम हल्की सी खुली आंखों से ये सब देख रहा था। इसका हाथ इतना लंबा कैसे हो गया कि कमरे से बाहर पड़े घड़े से पानी लेकर हाथ वापस आ गया। इस दौरान किरण गुस्से से खुरम की तरफ देखती रही कि शायद खुरम जाग रहा है, लेकिन खुरम ने आंखें बंद रखीं और इन सब चीज़ों से अनजान होने का ड्रामा करता रहा। फिर किरण ने खुरम को कहा, पानी पी लो। खुरम ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके लेटा रहा। किरण ने फिर से अपने डरावने से हाथ से खुरम को हिलाकर कहा, पानी पी लो। खुरम ने आंखें बंद रखे हुए अपने हाथ को इधर उधर करने लगा तो किरण ने खुरम का हाथ पकड़कर इसके हाथ में पानी का गिलास दे दिया और इसकी तरफ बिना आंखें चिपकते हुए देखती रही। खुरम ने भी पूरी होशियारी से नींद में रहने का ड्रामा करते हुए आंखें बंद रखते हुए पानी ही पी लिया और गिलास वापस देने के लिए गिलास को पकड़ाकर इधर उधर करने लगा, लेकिन किरण ने इसके हाथ से गिलास पकड़ लिया। खुरम वापस सोने का ड्रामा करने लगा। किरण की डरावनी सांसें इस कदर दहशतनाक थीं कि जैसे कोई गुर्रा रहा हो और इनकी सांसों की वजह से खुरम के रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि किरण की इतनी खौफनाक शक्ल खुरम पहली बार देख रहा था। किरण कुछ देर तक खुरम को अपनी खौफनाक आंखों से घूरती रही, फिर वहां से बाहर चली गई और झाड़ियों की तरफ निकल गई। साथ ही खुरम ने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। इतने में खुरम को सहन में से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। खुरम डर के बिस्तर पर लेट गया, फिर से सोने का ड्रामा करने लगा, लेकिन कदमों की आवाज़ खुरम के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अब खुरम को लग रहा था जैसे किरण को इस पर शक हो गया है और वो मुंह में ही आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। फिर किसी ने खुरम को हिलाते हुए कहा, अब उठ जाओ, वो चली गई है। जब खुरम ने आंखें खोली तो देखा कि कारी साहब और मुश्ताक खुरम के सामने थे। खुरम ने फिर से गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तो सहन में आप थे? कारी साहब ने कहा, हाँ हम ही थे, अब जल्दी से चलो, हमें इसका पीछा करना है। इस दौरान कारी साहब ने हाथ में एक बड़ी सी पोटली पकड़ी हुई थी। खुरम ने कहा, कारी साहब ये क्या है? कारी साहब ने कहा, इसमें इस बला के खात्मे का सामान है। इसके बाद कारी साहब खुरम और मुश्ताक किरण के पीछे जाने लगे और बहुत ही छुपते छुपाते हुए इसके पीछे पीछे जाने लगे और देखते ही देखते बहुत दूर निकल आए और किरण भी अपने उल्टे पांव से चलती हुई एक वीरान से खंडर में चली गई। कारी साहब ने हल्की सी आवाज़ में कहा, देखो वो एक खंडर नुमा इमारत में चली गई है। और जब खुरम ने इस खंडर को देखा तो वो बोला, ये तो किरण की हवेली है। कारी साहब ने कहा, तुम्हें कैसे पता? खुरम ने कहा, मैं यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ। कारी साहब ने कहा, क्या तुम वाकई में इसमें जा चुके हो? खुरम ने कहा, जी कारी साहब, और इसमें जाने का एक रास्ता कब्रिस्तान में से भी है।
जो कि इस सड़क के करीब से झाड़ियों के बीच से होकर आता है। कारी साहब ने कहा, क्या तुम अभी वहाँ हमें ले के जा सकते हो? खुर्रम ने कहा, जी। कारी साहब ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पहले इस दरवाजे को कील कर वापस आता हूँ ताकि वो इस रास्ते से वापस बाहर ना निकल सके। इसके बाद कारी साहब ने कुछ कीलों पर कुछ पढ़ा और इन कीलों पर फूंक मारकर इस खंडर के दरवाजे के चारों तरफ कीलें ठोक दी और जल्दी से वापस आ गए। इस दौरान बहुत ही खौफनाक आवाज़ें इस खंडर से सुनाई दे रही थीं। इसके बाद खुर्रम कारी साहब ऊपर मुश्ताक को लेकर दूसरे रास्ते की तरफ गए और एक कब्र पर पड़े पत्थर को धकेल कर साइड पर किया। कारी साहब को वो खुफिया रास्ता दिखाया जो कि सबसे पहले किरण ने खुर्रम को दिखाया था। कारी साहब ने इस रास्ते पर भी जगह जगह कील ठोंक दिए और अब हम इस शैतानी बला का खात्मा करके ही वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद खुर्रम, मुश्ताक और कारी साहब इस रास्ते के ज़रिए हवेली में दाखिल हो गए कि अचानक से इनको एक कमरे से किसी के गोश्त खाने और हड्डियों को चबाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और कारी साहब ने खुर्रम और मुश्ताक को इशारे से पीछे ही रुकने का कहा और आराम से आहिस्ता आहिस्ता से इस कमरे के दरवाजे के करीब गए और अपनी पोटली को खोलकर इसमें से एक सफ़ेद सा पाउडर निकाला। इस कमरे के दरवाजे पर इस पाउडर को ज़मीन पर गिराते हुए एक लकीर सी खींच दी। इसके बाद कारी साहब ने अपनी पोटली से एक और राख जैसी कोई चीज़ निकाली और इसको भी ज़मीन पर गिराते हुए एक और लकीर खींच दी। फिर कारी साहब ने खुर्रम और मुश्ताक को इशारे से अपने करीब बुलाया और इन दोनों को एक पानी की बोतल थमा दी और हल्की सी आवाज़ में कहा, अब वो चीज़ इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती और जब मैं कलाम पढ़ना शुरू करूँगा तो तुम लोग इस पानी को थोड़ा थोड़ा इस शैतानी औरत पर छिड़कते रहना और हाँ, अगर किसी वक्त भी वो तुम पर नफसियाती हमला करे तो इसकी बातों की तरफ तवज्जो ना देना और पानी छिड़कते रहना और इस जगह से हरगिज़ मत हटना। ये कहकर कारी साहब ने कलाम पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक से एक खौफनाक चीख की आवाज़ कमरे के अंदर से आई। मुश्ताक और खुर्रम डर गए और भागने की कोशिश करने लगे तो कारी साहब ने कलाम पढ़ते हुए खुर्रम का हाथ पकड़ा और इसकी तरफ देखकर सर को ना में हिलाते हुए इशारा किया। इसके बाद खुर्रम और मुश्ताक कारी साहब के साथ ही खड़े रहे। कमरे का दरवाज़ा झट से खुला और इस कमरे में दो बहुत ही खौफनाक शक्लें वाली औरतें थीं और इनके मुंह खून से लथपथ थे और कमरे में हर जगह इंसानी बच्चों के गोश्त के लोथड़े और हड्डियां पड़ी हुई थीं और बहुत सा खून ज़मीन पर गिरा हुआ था। अभी ये सब कारी साहब और बाकी लोग देख ही रहे थे कि अचानक से किरण ने कारी साहब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कारी साहब को गले से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी तो कारी साहब ने एक फूंक इसके हाथ पर मारी और जैसे ही फूंक इसके हाथ पर पड़ी तो इसके हाथ से धुआं निकलने लगा और इसने कारी साहब को छोड़ दिया और अपने हाथ को देकर चीखें मारने लगी क्योंकि इसका हाथ इस कदर जल गया था कि इसके हाथ में से इसके हाथ की हड्डियां नजर आने लगी थीं। इसी दौरान दूसरी औरत चिल्लाती हुई कारी साहब की तरफ बढ़ी और जैसे ही इसने दरवाजे के बाहर पांव रखा तो इसकी एड़ियां जल गईं क्योंकि इसके पांव भी उल्टे थे। कारी साहब ने कहा, खुर्रम और मुश्ताक को अब पानी छिड़को इन पर और खुर्रम और मुश्ताक ने पानी छिड़कना शुरू कर दिया और जैसे ही पानी इन शैतानी चीज़ों पर पड़ता इनकी चीखें निकल जातीं और वो जैसे ज़िंदा ही जलने लग जातीं। इस दौरान वो शैतानी चीज़ों ने बहुत बार कमरे से बाहर निकलना चाहा पर निकल ना पाईं और बहुत बार इन्होंने हमला भी किया पर कारी साहब का कुछ बिगाड़ ना पाईं। इस दौरान इन शैतानी चीज़ों ने खुर्रम और मुश्ताक पर भी वार करने की कोशिश की पर कारी साहब ने इन शैतानी चीज़ों की एक ना चलने दी और वो चीखती हुई कभी छिपकली की तरह दीवारों पर चढ़ जाती और फिर से ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगती। अचानक से किरण ने अपनी शक्ल को खूबसूरती में बदला और खुर्रम से बोली, बस करो, अब पानी मत डालो, मुझ पर देखो, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे अंदर से शैतान निकल गया है। ये कहकर वो रोने लगी। खुर्रम ने जब इसकी तरफ बढ़ना चाहा तो कारी साहब ने खुर्रम का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, ऐसा मत करो, ये सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है, अगर तुम कमरे में गए तो ये तुम्हें मार देगी। खुर्रम वहीं रुक गया
और फिर से पानी छिड़कने लगा और किरण वापस भयानक शक्ल में आ गई और एक कोने में जाकर बैठ गई और बोली, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी मगर तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तुम्हें भी तुम्हारे बेटे और बाप की तरह मार देना चाहिए था। खुर्रम ने कहा, तेरे जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी जिसने अपने बच्चे का दिल भी निकाल कर खा लिया है, क्योंकि तू तो सच में एक चुड़ैल है। किरण ने गुस्से से कहा, बच्चा तेरा था और तुझे क्या मालूम कि इंसानी बच्चे का दिल कितना लजीज होता है, क्योंकि तूने तो कभी खाया जो नहीं। तेरे से शादी करने का मकसद यही था कि जब भी तेरे बच्चे पैदा होंगे मैं इनका लजीज दिल खा जाया करूँगी। खुर्रम ने कहा, बच्चा ही क्यों, तू मुझे खा जाती अगर खाना ही था। किरण ने कहा, वो जो तुम मेरी खूबसूरती देखते थे वो बच्चों के दिल खाकर ही आती थी मुझ पर, और इस वजह से मैं कभी बूढ़ी नहीं होती, वरना मैं तो तब से यहाँ हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। खुर्रम ने कहा, फिर तो मैं शायद इस वजह से ही पैदा हुआ हूँ कि तेरा खात्मा कर सकूँ। इसके बाद खुर्रम ने रोते हुए कारी साहब की तरफ देखा। कारी साहब ने पोटली से सब्ज रंग वाली पानी की बोतल निकाली और खुर्रम को देते हुए बोले, ये तो इसको इस पर छिड़क दो और अपने बाबा और बच्चे का बदला ले लो। और खुर्रम ने जैसे ही वो सब्ज रंग वाला पानी किरण पर छिड़का तो किरण के जिस्म से बहुत सारा धुआं निकलना शुरू हो गया और इसकी हड्डियां तक पिघलने लगीं और किरण की हौलनाक चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगीं और खुर्रम बोतल हाथ में पकड़े हुए घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। इसके बाद कारी साहब ने खुर्रम के हाथ से पानी की बोतल पकड़कर दूसरी शैतानी औरत पर भी वही पानी डाल दिया और इसका भी वही हाल कर दिया जो किरण का हुआ था, और दोनों शैतानी चीज़ें देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गईं और गायब हो गईं। मुश्ताक ने आगे बढ़कर खुर्रम को गले से लगाया और कहा, चलो बेटा अब चलो, यहाँ से सुबह होने वाली है और फजर की नमाज के बाद हम दोनों तुम्हारे बाबा और बेटे की कब्र पर जाएंगे। इसके बाद वो सब इस खंडर नुमा हवेली से बाहर निकल आए और जैसे ही वो सब हवेली से बाहर निकले तो हवेली अचानक से ज़मीन में धंस गई और पत्थरों का ढेर बन गई। खुर्रम ने कहा, कारी साहब ये कैसे हो गया? कारी साहब मुस्कुराते हुए बोले, ये अब अपनी असल हालत में आ गया, क्योंकि यहाँ कोई हवेली थी ही नहीं। ये तो बस इन शैतानी चीज़ों के काले जादू की वजह से खंडर हवेली में तब्दील हो गया था। चलो अच्छा ही हुआ, इनकी हवेली के साथ इनके जादू का भी खात्मा हो गया। इसके बाद फजर की अजान हुई और खुर्रम अपने उस्ताद मुश्ताक के साथ नमाज़ पढ़ने और बाबा और बेटे की कब्र पर गया और फातिहा ख्वानी की और रोते हुए मुश्ताक से बोला, मेरे बाबा ने मुझे बहुत बार इस शैतानी चीज़ के चंगल से बचाने की कोशिश की, पर मैंने हमेशा अपने बाबा की दिलाजारी की और मुझे इनकी नाफरमानियों की सज़ा मिली है। मैं अपने बाबा से और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर शायद जो मैंने किया इसके लिए अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुश्ताक ने बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह की रहमत तुम्हारी इस गलती से बहुत बड़ी है और तुम्हारा ये सच्चा दिल रोते हुए माफ़ी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद आएगा और वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम करीम और माफ़ करने वाला है। लेकिन हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि माँ बाप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं और हमें हमेशा इनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी औलाद किसी भी मुश्किल में हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हमारे माँ बाप होते हैं और वही अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआएं मांगते हैं और बिला मुआवजा अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए कोशां रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी औलाद की खातिर वो अपनी जान को भी जोखम में डाल देते हैं और हम कभी इनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे और सबके माँ बाप का साया इनके औलादों के सर पर कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपनी वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।